फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था? हर्ट्ज ने। उस पे एक्सपेरिमेंट किसने किया था? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उसका किसने दिया था? लेनार्ड ने, ठीक है। और उसको एक्सप्लेन किसने किया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिसके लिए उन्हें 1905 में नोबेल प्राइज मिला था। ओके, चलो तो कंटिन्यू करते हैं लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट। 4 या 5 इसमें सेक्शन है, वो सारे ही सेक्शन पढ़ेंगे इसमें। लेनार्ड एंड जनरली इसको लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। ये सिंबल बनाते इसका मतलब है कि ये वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज, वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करा है, ठीक है। यहाँ से फोटोन आ रही है या लाइट आ रहा है, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? फोटोन ऑफ लाइट ऑफ सुटेबल सुटेबल फ्रीक्वेंसी या एनर्जी। बात एक। अब यहाँ से इस एमिटर प्लेट पे जब हम इंसिडेंट कराएंगे लाइट को, तो लाइट के पास सुटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ इतनी एनर्जी है ताकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ निकल जाए, ठीक है। चलो, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे खूब सारे, ऐसे ऐसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके इधर जाएंगे क्या? क्यों? ये एमिटर है और ये कलेक्टर है, तो एमिटर से एमिट होगा और ये कलेक्ट करेगा। केमिस्ट्री में इसको हम क्या बोलते थे? कैथोड, और इसको एनोड, ठीक है। अभी हमने कोई भी सप्लाई वोल्टेज नहीं लगाया है। इनिशियली जो अप्लाइड वोल्टेज है, इनिशियली जो अप्लाइड वोल्टेज है वो क्या है? 0 है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें करंट मिल रहा है, मतलब करंट 0, कुछ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जा रहे होंगे। ओके, चलो देखो, अब क्या क्या हमने वोल्टेज को लगाया। अब जैसे से वोल्टेज लगाओगे ये प्लेट क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, या यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे निगेटिव। पॉजिटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ना इसको। तो जो पहले बताओ, जो सरफेस का इलेक्ट्रॉन होगा वो आसानी से निकल रहा होगा। अब इसमें जितने भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, ठीक है। ये बात बहुत ही ध्यान में रखना है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रेट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख लो, नोट लगा के लिख लेना, भी रुक जाओ। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected electrons of all the ejected electrons are not same, are not same, ठीक है। इट वेरीज फ्रॉम, जो काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रहा है 0 से के ई मैक्स तक, इट वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। 0 से कहां तक? मैक्सिमम। भाई इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, इलेक्ट्रॉन निकल के यहीं पर रुक गया, इतना मतलब एनर्जी दिया वर्क फंक्शन के बराबर, तो यही पे रहेगा ना, ठीक है। तो ये वर्ड ध्यान में रखना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर नॉट सेम, इट वेरीज फ्रॉम 0 टू। अब क्या किया आपने? सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, वेरिएबल है ना। वहां देखो कल मैंने रियोस्टेट पे क्या कर रहा था? बढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे इन रियलिटी रियोस्टेट लगा हुआ है, ठीक है। रियोस्टेट क्या करता था? रेजिस्टेंस का वेरिएशन करेगा, ठीक। तो वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज, अब आप बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, एक कंडीशन ऐसी आएगी जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे सारे के सारे यहाँ पहुंच जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन, कुछ अभी क्या है, कुछ जो जिनके पास काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है या 0 है, वो यहाँ पे बेचारे निकल तो गए हैं, वर्क फंक्शन मिल गई, वाइब्रेट तो कर रहे, हल्का सा इनको और पुश मिला, ये बाहर की तरफ आने, यहाँ प्लस आया तो यहाँ माइनस आया ना, ये रिपल भी तो कर रहा होगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया।
तो उस वोल्टेज को हमने क्या नाम दिया था, मतलब उस वोल्टेज पे अब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक कंडीशन ऐसी आई जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए सभी, उस वोल्टेज पे करंट क्या हो गया था, सैचुरेशन करंट मिल रहा था क्या, वो मैक्सिमम करंट हो गई थी। अब उसके बाद लेनार्ड ने देखा यार अभी वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो करंट नहीं बढ़ रहा है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने थे वो सारे के सारे यहाँ पहुंच गए। तो इसका ग्राफ हमने बनाया था, आप लोगों ने कल देखा होगा। अच्छा, पूरे मॉडर्न फिजिक्स में जो करंट को हम दिखाएंगे या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्मॉल आई से दिखाएंगे, बताया था कल, आई कैपिटल आई को इंटेंसिटी हमने बोल दिया। अब इधर हमने लगाया हुआ सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। इनिशियली कुछ ना कुछ तो करंट था सर, जब सप्लाई वोल्टेज जीरो था, जब सप्लाई वोल्टेज जीरो था तो इनिशियली अपने पास कुछ ना तो करंट था ही सर। अब क्या किया हमने, वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो देखा जो करंट का वेरिएशन आया कुछ इस तरीके से आया। एक टाइम के बाद आपने वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट नहीं बढ़ रही है ना। अब एक आप पढ़ रहे थे 7 घंटे 8 घंटे पढ़, एक टाइम के बाद बिल्कुल सेचुरेशन आ गई, कुछ पता ही नहीं चला क्या हो रहा है, सिर्फ बिल्कुल ब्लैंक बैटरी स्टैचू की देख रहे हो। टी बराबर अंडर रूट 2 पाई एल कॉस थीटा बाई जी, ऐसे याद करो, ठीक हो गया। और ये होगा अभी, ठीक ठीक, क्योंकि पूरा मेमोरी गेम है। नीट नीट निकालना आसान काम नहीं है, ओके। लोग बोलते हैं ना जेई टफ है, आसान है वो, सबसे आसान है जेई निकालना, नीट निकालना नहीं, बहुत कॉम्पिटेटिव। चाचा लोग बैठे हुए ना, है ना, मेरी उम्र के लोग बैठे हुए हैं, उनको भी डॉक्टर बनना है। एक मेरा तो दोस्त है टीचर है, खुद ही दे रहा है नीट, ठीक है, ओके। ऐसे लोगों से आप लोगों को कम्पीट करना है। अभी आप लोग जैसे ही सीनियर 10th पास करोगे तो जूनियर आएंगे ना, अभी ये जो जूनियर है उनको भी आपसे कम्पीट करना पड़ेगा। जैसे आप अभी कर रहे हो कम्पीट रिपीटर से, तो जाहिर सी बात है सभी का सिलेक्शन नहीं होने वाला इसमें से ना, क्यों, नहीं सभी सभी का सिलेक्शन, ठीक है, जो मेहनत करेगा वो पहुंच जाएगा। महाराष्ट्र में यार प्राउड फील करो, यहाँ पे खूब सारे मेडिकल कॉलेज हैं। खैर, अब ये करंट को हमने क्या बोल दिया, सैचुरेशन करंट, आई सेट सैचुरेशन करंट। किसी को कोई कॉलेज मिलेगा, कोई लेकिन मिलेगा जरूर, यहाँ पे कॉलेज बहुत ज्यादा है। अब क्या किया इन्होंने, अब वोल्टेज बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब वोल्टेज बढ़ा है करंट बढ़ ही नहीं रहा है, तो उस करंट को क्या नाम दे दिया, सैचुरेशन करंट। बढ़ा लो वोल्टेज जितना बढ़ाना, कर दो 11,000 वोल्टेज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, जितना इलेक्ट्रॉन निकलना था सब यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन सबसे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी था हमने उसको भी यहाँ पे पहुंचा दिया, ये कलेक्टर पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इन्होंने देखा यार कि कुछ बात नहीं बनी, मजा नहीं आया, इन्होंने क्या किया, टर्मिनल को चेंज कर, टर्मिनल क्या किया, चेंज किया, बोला मुझे करंट नहीं चाहिए। इन्होंने टर्मिनल को जब चेंज किया प्लस से माइनस, इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस, मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है उसी को रोक दिया। और वो जो वोल्टेज होगा उसको हम क्या बोलते थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसी वोल्टेज को हम क्या बोलते थे भाई। यहाँ पे तो मैंने क्या बोला, वेरी करेगा कहां से कहां तक, के मैक्स तक, ठीक है। मैंने गलत बोल दिया क्या कुछ, अरे सबका सिलेक्शन होगा भाई, जो पढ़ेगा जो मेहनत करेगा, ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है, ओके। आप लोगों ने मेहनत किया है और आप लोगों की मेहनत से मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं जब मेहनत करता था तो मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ, सर ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, अगर उसको 5 क्वेश्चन लगा दो सिलेक्शन हो जाए, सिर्फ 5 क्वेश्चन है पर कॉन्सेप्ट, और कितना कम है, ये सबसे कम बता रहा हूँ मैं, क्रैश कोर्स वाला, जैसे क्रैश कोर्स जब लॉन्च होता है ना तो ऐसे ही करते सर, तो कितना आसान है सिलेक्शन लेना, और वही लोग नहीं करते, कंफर्ट जोन में नहीं रहना, बिल्कुल आप लोग सिलेक्शन के नजदीक हो। नो डाउट है ना, जो मेहनत नहीं करेगा भाई उसके लिए हम क्या ही बोले, और जाओगे यार आप लोग, मुझे दिख रहे इसमें से चेहरे, पोटेंशियल है, मेहनत खूब करवा दी आप लोगों से, ठीक है।
आप लोगों को डांट के प्रेशराइज करके मेहनत करवा दिया है। अब बस आपको लगे रहना है। बोर्ड के लिए थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि मैंने सुना भैया बोर्ड के लिए भी पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं। हमारे पेरेंट्स शायद प्रेशराइज नहीं करते। हम 85 लेके आए, मतलब भी कुछ नहीं। यहाँ पे शायद 90 वगैरह का चक्कर होता है ना। सही में 90 चाहिए। अरे इतना लेके आओ कि तुम्हारा बोर्ड भी अच्छा रहे और तुम्हारा नीट में भी सिलेक्शन हो जाए। चलो, अब लेनार्ड के ये पहला एक्सपेरिमेंट समझ में आया। देखो अब इन्होंने क्या किया, पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, बैटरी की पोलैरिटी को चेंज किया। तो यहाँ पे प्लस टर्मिनल, यहाँ पे माइनस टर्मिनल आ जाएगा क्या। तो जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम, एक तो सरफेस पे ही था, याद आ रहा है 5,000 रुपए 6,000 रुपए वाला एग्जाम्पल, ठीक है। एक तो सरफेस पे जो था वो आसानी से निकल गया था ना। देखो मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस में खूब सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, खूब सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। मेटल में खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन तो सर इंसुलेटर में भी होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इंसिडेंट हुई लाइट, ये सरफेस पे ही था, बाहर निकल गया। अब इसके पास आई लाइट, ये टकराते हुए निकलेगा। तो बताओ किसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुई, जो सरफेस पे उसकी ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको हटाओ मैं, या नोट, ये कल नोट डाउन कर लिया था ना, इतना हो गया ना। अब इसको मैं रिवर्स कर दूं। हाँ ये लाइन लिख लो, आप लोगों को नहीं लिखा तो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर नॉट सेम। ये लिख लो, लिखा है, लिखो इसको, आर नॉट सेम। जल्दी से करो, फिर मैं पोलैरिटी चेंज करता हूँ। सभी सेटअप सेम थे। चलो ये अभी सेकंड पार्ट है। लेनार्ड ने इसमें सेकंड वेरिएशन किया, फर्स्ट सेकंड, सेकंड पे आपको अलग से बनाना है, ये फिर से पूरा, ये पूरा सेटअप बनाना है आपको, ठीक है, अपनी कॉपी में। 1 मिनट अभी समझ लो, फिर उसके बाद बना लेना। ये माइनस कर दिया और ये प्लस, और ये वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेज। तो आप लोग खुद इतने दिमागदार तो हो ही गए होंगे कि भाई ये प्लेट अब क्या कर दिया हमने, नेगेटिव, क्या कर दिया, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। ये प्लेट हमने पॉजिटिव कर दिया और ये नेगेटिव कर दिया। तो मैं तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है क्या, ये नेगेटिव प्लेट क्या करेगा, रिपेल करेगा क्या, सारे इलेक्ट्रॉन को तो अभी नहीं रोक पाएगा सर, है ना। अभी इनिशियली क्या सारे इलेक्ट्रॉन को रोक पाएगा क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही मैं ये वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा, इसको प्लस और इसको माइनस, यहाँ प्लस पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे निगेटिव, इसके रेफरेंस में, इस प्लेट के रेफरेंस में ये प्लेट हायर पोटेंशियल, ऐसे समझ। तो चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। अभी इसको ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ये प्लेट निगेटिवली चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसमें जो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी वाला, उसको तो ये आसानी से रिपेल करके रोक देगा। हम किसको रोक दे ताकि सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाए, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला है उसको रोक दो। तो सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को अगर रोक दोगे तो सर्किट इनकम्प्लीट, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन अपने को नहीं मिला, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो कोई भी फोटो करंट नहीं मिलेगा। तो उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द वोल्टेज एट विच नो करंट, वी विल गेट नो करंट, है ना, ऐसे बोल सकते हो। मतलब हमें कोई भी फोटो करंट नहीं मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन को भाई साहब रोकते, सबको इधर ही ऐसे चिपका दिया, बस चलो, समझ में आया। तो क्या किया इन्होंने, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये ओरिजिन है अपना, इस तरफ पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, इस तरफ निगेटिव, ठीक है।
अच्छा, तो थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके इस तरफ क्या होगा, निगेटिव पोटेंशियल होगा क्या, निगेटिव। माइनस का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल, बैटरी का टर्मिनल हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। अभी टर्मिनल जैसा था उसका जस्ट हमने रिवर्स कर दिया। माइनस का मतलब ये है, माइनस का मतलब ये है टर्मिनल टर्मिनल या पोलैरिटी ऑफ द बैटरी रिवर्स, ठीक है, टर्मिनल ऑफ बैटरी इज रिवर्स्ड, हमने रिवर्स कर दी, ठीक है। अच्छा, जब इस बैटरी की टर्मिनल को रिवर्स करोगे तो अभी समझ में आ गया ना। ठीक है, अब यहां से जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ रहे थे उसको ये भाई साहब क्या कर दिए, रिपेल कर। बात समझ में आई। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला था उसी को मैंने रोक दिया, तो बाकी तो अपने आप रुक जाएंगे, ठीक है। चलो, इसको यहाँ पे है ना, मैं अलग पेन से बना रहा हूँ, आप लोग भी अलग ही पेन से बनाना है, ठीक है। चलो, इसके बाद आपने वोल्टेज को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ये इतना निगेटिवली चार्ज कर दिया कि जो यहाँ पे आने वाला, या इतना यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल हो गया, जो यहाँ पे आने वाला इलेक्ट्रॉन था उस पे इतना रिपल्सन ताकत इसकी हो गई कि इसने जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसको भी रोक दिया, ठीक है। चलो, तो जब पूरे इलेक्ट्रॉन रुक गए तो करंट सर्किट में नहीं मिलेगी, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, ठीक, ये इसको हम बोलते हैं बी नॉट, ठीक है, माइनस। और वी नॉट यहाँ पे क्या है, यही है अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ में आई। चलो, हो गया, ये पूरा ग्राफ वगैरह बनाओ और फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, जो यहाँ पे आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो किसके बराबर होगी ये हम देख लेते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है के ई मैक्स, वो आती है आपकी ई इंटू वी नॉट, ई इंटू, भाई काइनेटिक एनर्जी है ना, इधर भी क्या होगा, एनर्जी, वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस यही ना, और चार्ज, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता था, एनर्जी। तो यहाँ पे भी एनर्जी, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इसके बराबर आएगी, ए वी नॉट, ठीक है। ये नोट डाउन करो, इसको प्रूव भी कर सकते हो। ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट यहाँ पे है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता था, कोई बताना चाहेगा मुझे। हाँ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अभी इसको प्रूव भी करना है तो प्रूव भी कर लेते हैं, चलो। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे तो एक ही है, इलेक्ट्रिक, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ओके, तो क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो वर्क डन आएगा यही तो आएगा, ई इंटू वी नॉट, बस माइनस का लगा देना, ठीक है।
काइनेटिक फाइनल से इनिशियल माइनस करते हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लिखेंगे भाई, चार्ज पार्टिकल निगेटिवली है क्या, माइनस दिख रहा है ये माइनस, माइनस ई वी नॉट बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या कर दिया था आपने, इधर ध्यान दो, जीरो कर दिया था ना, इलेक्ट्रॉन की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, के मैक्स, के मैक्स, ई वी नॉट बराबर क्या आ गया, के मैक्स, ठीक है। तो यहां से आप प्रूफ कर सकते हो कि के मैक्स ई वी नॉट के बराबर है, ठीक, जल्दी से नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ें। किससे रिलेटेड है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, उससे रिलेटेड रहेगा हमेशा। stopping potential is always related to the maximum kinetic energy, Ke max of the ejected electron। नोट लगा के नीचे लिख लेना है, ये हो गया पूरा नोट डाउन। लिखो यहाँ पे नोट लगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल is always related to the Ke max of the ejected electron, Ke max of ejected electron, ejected electron। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं, ये वाला ग्राफ, हाँ ठीक है, वहां पे भी ये सब ग्राफ देखेंगे, पहले एक एक चीजें समझ लें। तो सभी लोग एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए, मैं भी रिवीजन करने चल रहा हूँ, ठीक है, ओके। पहले क्या किया, लेनार्ड का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, एक प्लेट एमिटर एक प्लेट कलेक्टर, ये क्वार्ट्ज विंडो है, यहाँ से सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आई, है ना, देखते रहो आप लोग इधर, यहाँ से सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आई, लाइट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाला, इलेक्ट्रॉन में सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं थी, जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो तो रीच कर जा रहा था, कुछ इलेक्ट्रॉन यहीं पे क्लस्टर्ड हो गए थे, तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, इनिशियली क्या देखा, जब पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था तो भी हमें करंट मिल रहा था, फिर हमने क्या किया, पोटेंशियल को अप्लाई करना, अभी पोलैरिटी इधर प्लस था इधर माइनस था, तो इसने पूरे इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लिया, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले सबको इधर खींच लिया, ठीक है, जितने यहाँ से निकलते सबको इधर खींच ले रहा है, तो क्या हुआ, मैक्सिमम करंट रीच हो गई क्या, अब उस सेचुरेशन करंट, उसको हमने क्या बोला, सेचुरेशन करंट, अब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट नहीं बढ़ेगी, तो फिर लेनार्ड ने क्या किया, पोलैरिटी को चेंज कर दिया, पोलैरिटी को चेंज किया, बोला भाई जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, मैं उसी को रोकने वाला, तो उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते 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 इतना बढ़ा दिया, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था उसी को, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन था उसी को रोक दिया, तो बाकी तो अपने आप रुक जाएंगे, तो कोई भी फोटो करंट नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी फोटो करंट नहीं मिलेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या बातें हो रही थी बताओ, नो फोटो इलेक्ट्रॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे अपने को ये लिख लो, है ना, बना लिया करो, नो फोटो इलेक्ट्रॉन, नो फोटो इलेक्ट्रॉन, अब जो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, हाँ, तो करंट कहाँ से मिलेगा, नो करंट, नो करंट, ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ, खाना नहीं खाया क्या, क्यों, सर सुबह सुबह बिरयानी नहीं बन पाती। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा,
कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो कोई भी करंट नहीं मिला। और हमने देखा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो किससे रिलेटेड था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो के ई मैक्स किसके बराबर है, ई वी नॉट। इसको याद रखना, बहुत ही काम का इक्वेशन है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है। ये लिख लिया था क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल? अब सारी बातें तो नहीं लिखा सकता ना, जो बोल रहा हूँ वही लिखा दूं यहाँ। वो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ना, हमारे टीचर बोल रहे होते थे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई भी, तो हम हिंदी में ही पूरा लिख लेते, क्योंकि उस वक्त गांव से आए हुए थे, इतना तो नॉलेज था नहीं, एक एक इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने, पढ़ने का जुनून था। तो फिर एक एक मेरे नोट्स अगर आप लोग देखो उसमें इधर उधर कुछ भी तो हिंदी में लिखा हुआ है, कहीं कोड वर्ड में ही लिख दिया है, कहीं मोर्स कोड में ही लिख दिया है, ऐसे किसी तरीके से तो सिर्फ मैं ही समझ पाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे लिख लिया करो। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज, इफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected electron is 5 electron volt, then calculate stopping potential, then calculate stopping potential, ओके। किसमें है ये, जूल में। यहाँ पर जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो जूल में आएगी। खैर अभी बताओ, आपसे क्या पूछा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई बात नहीं सर, अभी तो रिलेशन पढ़ा बिल्कुल। हाँ 5 वोल्ट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर ई वी नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ई वी नॉट। ये जूल में है ना, ये भी जूल में था भाई, पूरे जूल में है ना पूरे, ये भी जूल में है, ये भी जूल में है। इसको कन्वर्ट करो किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो क्या लिखोगे, 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, है ना, ये चार्ज हो गया इंटू वोल्ट बराबर, ये इलेक्ट्रॉन रखो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू वी नॉट। अच्छा ये 1.6 से 1.6 कैंसिल होगा क्या, जो वी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल है कितना है, 5 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट आएगा। भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में जाना था अपने को, जूल में जाना था। ठीक है, तो वी नॉट आपका आ गया। ये एनर्जी अभी किसमें है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अभी किसमें है, जूल में है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अब ये किसमें है, जूल में। ठीक है, अब ये भी किसमें हो गया सर, इलेक्ट्रॉन, ई वी नॉट, ई की वैल्यू रख दिया, तो 1.6 से 1.6 कैंसिल। तो यहां से हमने देखा यार ये जूल था तो इसको वोल्ट में ही रखा था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए क्या करते थे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल आ गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जूल अपॉन में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज था भाई, जूल मतलब एनर्जी, यहाँ पे जूल था ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था आपको, देखो जूल, ये चार्ज है, जूल मतलब एनर्जी, एनर्जी अपॉन में चार्ज क्या होता था, पोटेंशियल। बस समझ में आ रहा है, ये तो चलो सही तरीका है, ये अपना सही तरीका करने का। ठीक है, बोर्ड में हम ऐसे करें, लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में बार बार नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट करेंगे बस, जूल वगैरह में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कट कर दिया। ये नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब मैं जुगाड़ बताता हूँ जिसमें हम लोग बहुत आगे जुगाड़ लगा लेंगे किस तरीके से। इन इंडिया जुगाड़ तो पता ही आप लोग, बोर्ड में है ना पेपर में लिखवा दे रहे हैं, जा ही नहीं रहे, क्यों, ये भी तो जुगाड़ है। चलो तो
अभी क्या करना है अपने को, जुगाड़, ऐसे लिख लो। तो के ई मैक्स बराबर आप पढ़ते आ रहे हो ई वी नॉट। के ई मैक्स आपको दिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के ई मैक्स आपको दिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई वी नॉट, ई से ई कैंसिल, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है कितना है, 5 वोल्ट। मतलब आप देख पा रहे हो, अगर आपको के ई मैक्स पता है तो आपको पोटेंशियल भी पता है ना। अगर के ई मैक्स पता है तो हमारे सर बोलते हैं हम ये भी लिख लेते, के ई मैक्स पता है तो पोटेंशियल पता है ना। ऐसे मुस्कुराइए, है ना, अरे इसके एक आंख ज्यादा बड़ी हो गई, ठीक है, मुस्कुराइए आप लोग, ठीक है, ऐसे ऐसे बोलो ना, मुस्कुराइए। जब आपको दिख जाए ना के ई मैक्स, अरे सर 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 5 वोल्ट, के ई मैक्स पता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है तो के ई मैक्स पता है ना। मतलब ये एक पता है तो दूसरा पता है, ऐसे समझ लो, ठीक है, ओके। जैसे आपके कोई दोस्त है ना, फ्रेंड, इतनी गहरी दोस्ती हो गई है कि वो दोस्त जहाँ पे दिख जाए तो लोग समझ आस पास ही दूसरा भी हो, ठीक है। हमारे दोस्त अगर क्रिकेट ग्राउंड पे दिख गया तो समझ जाते थे ये भी इधर कहीं ग्राउंड पे हो, ठीक है। तो वैसे ही है, एक पता है तो दूसरा पता, समझ में आया। अगर मैं बोलता फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैंने बोल दिया 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये तुम कॉन्टिन्यूसली बातें कर रहे हो, अभी तुम्हें क्लास के बाहर निकाल दूंगा, अब बातें नहीं करना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी, 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से अगर मैं पूछूं स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ तो 3.8 वोल्ट, ठीक है। अगर मैंने बोला मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो है 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, 1.91 वोल्ट। मतलब एक पता है तो दूसरा भी पता है, ऐसे समझो, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। जैसे एक बच्चे का नाम है मान लो नमन, सीधा ही पढ़ो नमन, उल्टा ही पढ़ो तो भी नमन। जहाज, ऐसे खूब सारे नाम है ना। कोई सेंटेंस भी ऐसा होता था, है ना, मैंने 2-3 सेंटेंस लिखे। मलयालम देखो, मलयालम पढ़ो, वो भी ऐसा है। एक डालडा ब्रांड करके आता था ना, ऑयल वगैरह का, डालडा ब्रांड, उसको भी पढ़ो। सेंटेंस मैंने एक ही बना पाया है ना, तेजू के पापा के जूते, इसको उल्टा पढ़ो है, तेजू के पापा के जूते, उल्टा पढ़ो, वही आएगा, तेजू के पापा के जूते, उल्टा पढ़ोगे तो वही आएगा पूरा। मतलब एक पता है तो दूसरा नहीं बोलेंगे, ठीक है, नहीं, चलो। अभी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया, अभी देखो, अगर मैं बोलता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर फॉर एग्जांपल इसी के आगे कंटिन्यू करो, इसी के आगे ये पहला लिखा, ये दूसरा लिखा, इसी के आगे मैंने 2-3 और लिख देता हूँ, चलो। चलो, अगर मैं बोलता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 5.3 वोल्ट, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं बोलता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल है 2.27 वोल्ट, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आई, ठीक है। अभी इसके आगे अब एक्सपेरिमेंट को लेके चलते, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसी में, पता नहीं क्या है, चलो देखो, कोई बात नहीं, आपको जब मिले तो अभी इधर फोकस करो। अभी लेनार्ड ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया, क्या हुआ, लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया, ठीक है। अब उन्होंने बोला इंटेंसिटी को मैं वेरी कराऊंगा, ये जो लाइट की इंटेंसिटी है ना, इसको मैं कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, मतलब लाइट सोर्स सेम है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, बातें नहीं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, लाइट सोर्स सेम है ना, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, उसको मैंने कांस्टेंट रखा है। थर्ड यहाँ पे हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, है एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कंटिन्यू किया,
उन्होंने कंटिन्यू किया और उसने बोला इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कीपिंग, effect of intensity keeping frequency constant, keeping frequency constant। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कहीं दिख जाए कि इंटेंसिटी बदल रहा है तो ये मान लेना है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। समझ गए? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी वाले को टर्म्स को ब्रैकेट में रखना है। इंटेंसिटी इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता था आप लोग बताओ? हाँ, इंटेंसिटी बराबर एनर्जी अपॉन में एरिया इंटू टाइम। ठीक है, और ये इंटेंसिटी जो आपने कैलकुलेट किया था क्या था? एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, याद आ रहा है कुछ? ये एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, और ये एक फोटोन तो आ नहीं रहे, नंबर ऑफ फोटोन आ रहे, डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। ठीक है, अच्छा अब बताओ क्या है? एच न्यू जो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मैंने क्या लिखा है? कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, एरिया भी कांस्टेंट माना है हमने। ठीक है, एन अपॉन टी नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो आई किसके प्रोपोर्शनल हो गया? नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, और ये नंबर ऑफ फोटोन जितने निकलेंगे उतने ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। क्या भाई? जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे, सॉरी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन इस पे आएंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उतनी ही ज्यादा अपनी को क्या मिलेगी? करंट। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ा है तो क्या बढ़ा? नंबर ऑफ, मतलब आप इंटेंसिटी कैसे बढ़ाओगे? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब एक एरिया है, जैसे मान लो ये एरिया मान लो, ठीक है, अब इस एरिया में से इतनी लाइट आ रही है, इतने ही एरिया में अगर मैं हाई पावर पे लगा दूं तो इंटेंसिटी बढ़ गई ना। तो एक यूनिट एरिया में जितनी अभी लाइट आ रही है उसी एरिया में हमने और लाइट को भेज दिया, खूब सारी लाइट की रेज हमने भेज दी, तो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई क्या? ठीक है, चलो, तो इलेक्ट्रॉन है प्रोपोर्शनल टू, तो आपने इंटेंसिटी बढ़ाया तो क्या बढ़ा? नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा तो क्या बढ़ा? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दो डायरेक्ट, इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ा तो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो करंट। ठीक है, तो फोटो करंट भी इंक्रीज हो, फोटो करंट भी इंक्रीज हो गया। बस इस वर्ड को याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और इंटेंसिटी का इफेक्ट हम देख रहे हैं। तो मैं करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ, इधर मैं इंटेंसिटी लिख देता हूं, इधर मैं करंट लिख देता हूं, तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ओरिजिन से पास होता हुआ बनेगा स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे सर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ती जाएगी। इधर पोटेंशियल है ना, वोल्टेज। ठीक है, चलो,
हमने इंटेंसिटी का वेरिएशन कराया है। ये मान लो आई सेचुरेशन 1, ठीक है, आई 1, ये क्या है, आई सेचुरेशन 2, ठीक। ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि सर पोलैरिटी को हमने चेंज किया, हमने इंटेंसिटी बढ़ाया। मान लो इस पहले इंटेंसिटी थी आई 1 और बाद में इंटेंसिटी है आई 2, ठीक है। तो आपको इस पे कमेंट करना है कौन ज्यादा है, आई 1 ज्यादा है या आई 2 ज्यादा है। तो ग्राफ को रीड करना सीखना पड़ेगा। भाई आपको पता है करंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। करंट कहाँ ज्यादा है, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ पे ज्यादा है ना, तो कौन सा ज्यादा होगा, करंट कहाँ कम है। भाई बोल रहा था ना, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो फोटो करंट मिलेगी। तो डायरेक्ट रिलेशन था क्या, अगर करंट को बढ़ा दिया तो इंटेंसिटी भी, तो यहाँ ग्राफ को देख के नहीं बता पाओगे, ये वेरिएशन था ना, I2 इज ग्रेटर देन I1, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में अपने को क्या दिख रहा है क्लियरली, आई सेचुरेशन 2 इज ग्रेटर देन आई सेचुरेशन 1, ये अपने को क्वेश्चन में दिख रहा है डायरेक्ट सेंस, ओके। ऐसे आपको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। अच्छा मजे की बात है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है। ये देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। सर इंटेंस फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट था ना, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मतलब जो लाइट आ रही उसकी एनर्जी कांस्टेंट है क्या। अब जब एनर्जी कांस्टेंट है तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी जो एनर्जी होगी वो कुछ तो उसने वर्क फंक्शन मतलब मेटल को दिया होगा पहले टकराने, फिर उसके बाद कोई के मैक्स के फॉर्म में गया होगा। तो जो एनर्जी आया है यहाँ पे, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ठीक है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए ही सेम है, दोनों ही केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, ठीक है। मान लो ये मेटल सरफेस है, मान लो ये मेटल सरफेस है, इसमें खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी क्या है, सेम है, एनर्जी सेम है, उसको नहीं बदला है क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। तो जब यहाँ से टकरा के इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी एनर्जी भी सेम होगी क्या, जो दोनों ही केस में एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो दोनों ही केस में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन किया उसको रोकने के लिए मुझे सेम पोटेंशियल अपोजिट लगाना पड़ेगा। दोनों ही केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा क्या, दोनों ही केस, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट। इफेक्ट अभी बस समझना है, वर्क फंक्शन इसका क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन क्या होता था सर, वो मिनिमम एनर्जी जिस पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जिसको ऑब्जर्व करने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। अभी क्या किया आपने, एक लाइट को इंसिडेंट कराया जिसकी एनर्जी कितनी दी है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, बिल्कुल सर निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक। अभी सेम लाइट है, इंटेंसिटी को हमने क्या रखा है कांस्टेंट, अभी फ्रीक्वेंसी को हमने बदल दिया, मतलब एनर्जी को हमने मान लो फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, तो क्या हो, ठीक। चलो तो एनर्जी भी डबल हो जाएगी क्या, ई बराबर एच, फ्रीक्वेंसी डबल तो एनर्जी भी डबल। चलो मान लो अभी जो सेम लाइट आ रही थी उसकी हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो है, अच्छा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था ये वर्क फंक्शन क्या है, इसको टैक्स देगा ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, टैक्स है। सरफेस से निकलने के पहले इसे ये देना पड़ेगा, समझ पा रहे बात को। भाई अब घर से मॉल जा रहे थे खरीदने के लिए जैकेट, तो घर से मॉल गए तो फेयर दिया ना 100 रुपए, वही 100 रुपए इसको देना पड़ेगा। बोला मुझे बाहर जाना है, बोला ले आओ, है ना, कमीशन लेके आओ, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको दिया। तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर कर निकल रहा है इसके पास कितनी एनर्जी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, समझ रहे हैं, ठीक है। चलो इसके पास जो काइनेटिक, और ये काइनेटिक ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी।
ये बात समझ में आएगी नहीं है अभी तक, ये बताओ भाई वर्क फंक्शन क्या है। ये मिनिमम एनर्जी है, जितना तो हमें देना ही पड़ेगा, इतना तो मुझे देना ही पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। मतलब जब यहाँ से निकल के जा रहा है तो इसकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसके पास लॉस हो गई, निकलने हैं। अब बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बताओ, सेम मेटालिक सरफेस लिया है, सेम वर्क फंक्शन है। अब यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्व की, अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है सरफेस। अब इसके पास एनर्जी कितनी होगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अच्छा, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पता है तो मुस्कुराइए, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पता है, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट। मतलब आपने फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ही काम का वर्ड बोलने जा रहा हूँ, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी है, लेकिन आगे मैं प्रूव भी करूंगा। ठीक है। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, डबल, फ्रीक्वेंसी को क्या किया, डबल। ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो गई, मोर देन डबल। देखो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया काइनेटिक एनर्जी। ये क्या 4 से दुगने से ज्यादा है क्या, 4 का डबल 8 होता है ना, उससे भी ज्यादा है। अब जो इलेक्ट्रॉन वो निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मोर देन डबल। मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी अगर क्या आ गई, मोर देन डबल। अब जब काइनेटिक एनर्जी ही मोर देन डबल हो गई तो मुस्कुराइए सर। सर आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा, जमाना हो गया। मैं उस दिन मुस्कुराऊंगा जिस दिन आप लोग मुस्कुराओगे, और मुझे पता है आप लोग किस दिन मुस्कुराओगे, कब सर, है ना, जब आपकी ड्रीम फुलफिल हो। अब वो ड्रीम कुछ भी हो सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, मोर देन डबल। हमारे टीचर अगर ऐसी बातें कर रहे थे हम तो फिदा ही हो जाते हैं उनके ऊपर। क्यों, यूपी बिहार में चले जाओ, वहां पे स्टूडेंट पागल होते हैं टीचरों के लिए। आज ही टीचर ने कूटा है उसको खूब, मन भर के मारा है उसको, दूसरे दिन वो टीचर से बिल्कुल है ना ऐसे पाँव छूता हुआ मिल जाएगा, गले लगाता है, मतलब इतनी रिस्पेक्ट करते हो, पागलपन होता है। और कहीं चले जाओ नहीं मिलेगा, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूपी में मिलेगा आपको, और बिहार में, और कहीं नहीं मिलेगा। और देखो ना, सभी सबसे ज्यादा पढ़ने वाले वही, IAS PCS इंजीनियर्स बचा रहे सभी जगह। साउथ में चले जाओ उधर, हमारे यहाँ एक गांव है, गांव का वहां पे सभी IAS PCS, सभी हर घर में IAS PCS, हर घर में। उस गांव को ही बोला जाता है IAS PCS गाँव। ठीक है। क्योंकि क्या करें, और कोई ऑप्शन नहीं है ना, वहां पे सब भाई लोग रहते हैं, तो पावर में तो आना ही पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे लोग कम रहते हैं ना, बस अपने में मस्त रहते हैं। क्यों, है ना, यहाँ पे ऐसे लोग नहीं है ना भाई लोग, यूपी बिहार की तरह। हाँ, तो बात बात में एक छोटा बच्चा भी ना रिवॉल्वर लेके आ जाता है, देख लेंगे तुमको। अब तो बदल गया ये सब। चलो समझ में आई ये बातें क्या बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी डबल, तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल, स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर देन डबल, है ना? मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी पता है तो मुस्कुराइए, और उस पर मैंने कहानी सुना दी थोड़ी सी आपको। ठीक, तो मुस्कुराइए, आपको क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है। सर वो बात तो ठीक है, ये हम इफेक्ट क्या देखने जा रहे थे, हाँ इफेक्ट देखेंगे ना। ओके, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या क्या देखा आपने, फ्रीक्वेंसी बढ़ा, जल्दी से इधर बात करो, इधर देखो सभी लोग, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो क्या बढ़ेगा, एनर्जी भी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। भाई जब एनर्जी बढ़ा दिया आपने तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी, मुस्कुराइए, मुस्कुराओ सभी लोग, सर पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गई। समझ में आ रही बातें। ओके, चल थोड़ी कहानियां बतानी पड़ती है आप लोग, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। टीचर एक बनता है, अगर ईमानदार टीचर है फिर तो वो अपने लिए जी नहीं पाता है, उसे बच्चों के बारे में सोचता है, उसके लिए कैसे कंटेंट देंगे, कैसे उसका सिलेक्शन करवाना, क्योंकि हर बच्चे में स्पार्क होता है।
फ्रिक्वेंसी बढ़ाया, एनर्जी बढ़ी। एनर्जी कैसे बढ़ रही सर? क्योंकि एनर्जी क्या होती है? एच इंटू न्यू। भाई एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अगर मैं एनर्जी फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो एनर्जी भी बढ़ रही ना। और एनर्जी किसकी बढ़ी? जो लाइट आ रही, जो फोटोन आ रही, उसकी एनर्जी बढ़ी। जब वो ज्यादा एनर्जी लेके आएगा तो इसको ज्यादा एनर्जी इम्पार्ट करेगा ना। जब ये लाइट रेज आ रही है, मान लो मेटल सरफेस होता, मान लो मेटल सरफेस होता, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन टकराता, बाहर फोटोन टकराता तो इलेक्ट्रॉन बाहर चले निकलता, उसके पास एनर्जी ज्यादा होती। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। बातें मत करो, इधर ध्यान दो। के मैक्स, के मैक्स, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। आप लोग देखते हो ना, खान सर डांट देते, कभी कभी बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, सर खान सर डांटेंगे नहीं आएगा, है ना। तो मैं बोलता हूँ वो डांट रहे हैं, आपकी भलाई के लिए डांट रहे हैं। ओके, तो अभी 2-3 दिन से रिजल्ट आता है, मैसेज आता है, सर नहीं आएंगे कल। ठीक है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं सर, सर ने जितना मेहनत किया है वो चाहते हैं कि आप भी उतना मेहनत करो। अभी वो यहाँ के मतलब साइकोलॉजी क्या है, वर्क कल्चर यहाँ पे क्या है, पेरेंटिंग कैसे है, वो सब नहीं पता ना। हम लोगों ने जो देखा हम वही चाहते हैं कि यार आप लोग भी करो, क्योंकि हम जितना फेस करके आए, हमें लगता है उतना ही फेस करना पड़ेगा आपको। तो ये बिल्कुल एक वर्ड्स में रह के, अपने ना फैंटेसी बबल्स में रह के बातें नहीं बनेगी। वर्ड बहुत ही रुथलेस है, बिल्कुल रहम नहीं करता है जब आप जाओगे। ठीक है, वो ये नहीं देखेगा है ना, इसके इमोशंस की कदर करनी है नहीं। नंबर आए तो जाओगे कॉलेज, नंबर नहीं आए तो फिर बाहर बैठो। ठीक, तो मैक्सिमम काइनेटिक। अच्छा ये बताओ, क्या किसी भी फ्रीक्वेंसी अपने को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी क्या? एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी ना जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते थे? थ्रेशोल्ड। इतनी मिनिमम एनर्जी तो सर दोगे ही, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन निकला, अब उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिनियरली वेरी करेगा। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं स्टॉपिंग पोटेंशियल, सर सेम सेम है ना, सेम सेम है। बस अगर मैं यहाँ पे बना दूं स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, इधर फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं और इधर मैं क्या लिख देता हूं, हाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल को बी नॉट से मैंने डिनोट किया था। ठीक है, चलो क्या मुझे फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊंगा तो सर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसको क्या बोले थे, या मैक्सिमम वेवलेंथ, उससे ज्यादा कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होगा। इसको हमने क्या बोला था, न्यू नॉट, और इसका भी वेरिएशन कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, अभी आइंस्टीन की जो इक्वेशन आएगी उसमें मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा ये स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है। ठीक, चलो नोट डाउन कर लो। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको नोट डाउन करो, फिर एक नया केस लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्लासेस है ना कोई, ब्रेक चाहिए क्या? नहीं अभी तो इतना आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, ब्रेक लेने के बाद मैं भी सोचता हूँ ब्रेक है क्या, मुझे पता ही नहीं चलता। अब तक तो है ना रे ऑप्टिक्स आपका चालू हो गया था, आंसर पढ़ा रहे थे। ठीक है, क्यों बिल्कुल फास्ट पढ़ाते हैं। मुझे तो एक एक बातें आपको लिखवानी है, क्योंकि मुझे पता है 10 दिन बाद देखोगे अरे ये क्या लिख दिया था सर, तो एक एक बातें लिखवानी पड़ती है। बन गया? चलो ये ग्राफ देखो, अभी हम ग्राफ को रीड करने जा रहे हैं। ये जो ग्राफ बनाया हुआ है, ये जब लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट थी तब बनाया हुआ है, करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ। ये जब लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू टू थी तो बना हुआ है। और अब ग्राफ को रीड करना है अपने को। ठीक है, ग्राफ को रीड करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ये देखो है ना, आपने ऐसे दिमाग लगाया ना, ऐसे सोचते हो ना, ये इमोजी आती है ऐसे थिंक वाली, ऐसे, फिर आपने ऐसे सोचा क्या होगा इसका,
तो आपने देखा सर यहाँ ये दोनों चिपक रहे हैं, ठीक है, आपने क्या बोला सर ये दोनों देखो ये चिपक रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये दोनों चिपक रहे हैं यहाँ पे तो क्या हो गया, करंट सेम हो गया क्या, सैचुरेशन करंट। ऐसे ही तो सोचते हो आप लोग, सर ये सैचुरेशन करंट दोनों के लिए ही सेम हो गया, आई सैचुरेशन फर्स्ट और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कर्व के लिए सैचुरेशन करंट क्या हो गया, सेम। सर सैचुरेशन करंट सेम है, जब करंट सेम हो गया तो क्या सेम होगा, इंटेंसिटी भी सेम हो गया सर, इंटेंसिटी भी सेम हो गया। सर इंटेंसिटी सेम है, करंट इंटेंसिटी क्यों सेम हुआ, क्योंकि सैचुरेशन करंट हमने देख लिया सेम है, तो इंटेंसिटी सेम, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब सर देखा यार, सर स्टॉपिंग पोटेंशियल तो अलग अलग, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। ये निगेटिव साइन क्या शो करता था, पोलैरिटी रिवर्स कर दिया। अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं -5 वोल्ट और -3 वोल्ट, कौन ज्यादा होगा, सर बचपन से तो यही पढ़ते आ रहे, -3 ज्यादा होगा, यही तो मसला है सर। और आप जब देखो तब बोल देते हो नहीं ये वाला ज्यादा होगा, ये वाला कम है, समझ लेते हैं, ठीक है। माइनस का मतलब क्या होता है, पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया बस, मैग्नीट्यूड में कौन ज्यादा है, दिख रहा है। चलो अभी मैं आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में अच्छे से दिखा दूं। चलो सोना, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो, कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है क्या, पोलैरिटी को आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया ना, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था उसको भी हमने रोक दिया। देखो कोई भी करंट मिल रहा है क्या, नहीं सर, -1 वोल्ट पे ही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, उसके बाद बढ़ाते चले जाओ, कोई करंट नहीं मिलेगी, ठीक। ये दूसरा था। तीसरा क्या था, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इरेडिएशन इंटेंसिटी, ठीक है। अभी ग्राफ को क्लियर कर देते, ठीक है, इंटेंसिटी ग्राफ को क्लियर करो और इसको 0 पे लेके आओ, ठीक। चलो क्लियर कर ग्राफ। अब मैं अगर इंटेंसिटी को बढ़ाता हूं, देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अगर मैं स्लोमो को हटाऊं तो देखो इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से निकल रहे हैं। अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा दूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। देखो बढ़ा रहा हूं, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही, ठीक है, करंट की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। समझ आए, बात समझ आ रही है, लिनियरली वेरी कर रहा है क्या, ठीक। अब वोल्टमीटर को अगर मैं बढ़ाता हूं, देखो यहाँ पे क्या मिल गया इसको, सैचुरेशन, जितना इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा था पूरा यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं पोलैरिटी को चेंज कर दूं, देखो ऐसे बन रहा है, बात समझ आई। तीसरा क्या था, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी चेंज करो सर, एनर्जी अगर मैं चेंज करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं पोलैरिटी को फिर से पॉजिटिव करता हूं, ठीक है, चलो यहाँ पे अब इसको 0 रखता हूं, ठीक है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं, ये देखो करंट और बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया करंट और बढ़ गई, ये बात समझ आ रही। देखो इंटेंसिटी सेम था ना, जाके फिर से ये मिल गई क्या, बात समझ आई। चारों एक्सपेरिमेंट आपको मैंने दिखा दी जो आज मैंने पढ़ाया। अब आइंस्टीन का इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, हटा दो उसको, देखो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो जैसा कि मैंने बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, हर्ट्ज भाई साहब ने। उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, लेनार्ड ने। और उसको एक्सप्लेन किसने किया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिसके लिए उन्हें क्या मिल गया था, नोबेल प्राइज, ठीक है। आई होप आप लोगों को भी कभी मिलेगा नोबेल प्राइज, ठीक। कुछ ऐसा बायोलॉजी में रिसर्च करना आप लोग। चलो ये एक मेटल सरफेस है, ये क्या है, मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पे खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, मेटल में खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब यहां से हमने इंसिडेंट किया फोटोन को, फोटोन, ये जो एनर्जी है ना, इक्वेशन आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन्होंने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेनन को एक्सप्लेन किया था
क्वांटम नेचर ऑफ लाइट मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेनेशन दिया था बाय क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। अब यहां पे फोटोन इंसिडेंट किया, अब इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, वो एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। ये जो मेटल का सरफेस है, मेटल है, इसका वर्क फंक्शन हो कुछ और इसका कुछ ना कुछ तो वर्क फंक्शन होगा, इसके वर्क फंक्शन से अगर ज्यादा एनर्जी है तो ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अब ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन निकला यहां से, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, इसको फोर्स किया गया भाई, इसने एनर्जी ऑब्जॉर्व किया और ये बाहर की तरफ निकल गया। अच्छा, इसके पास क्या हो गया अभी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये जो एनर्जी आई इसने ऑब्जॉर्व किया, इसने इसको कुछ खिलाया होगा 5 प्लस, तो जो यहाँ पे एनर्जी आई ई वो किसके बराबर है, के मैक्स प्लस 5 के बराबर, यही तो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो इनिशियली थी वही फाइंड होनी चाहिए सर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से जो फ्लक्स आया वो क्या आया, सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं जनरली, फ्लक्स नहीं है वर्क फंक्शन है, ई माइनस 5 ये है, ठीक है, ई है, ठीक है। अच्छा, के मैक्स आपने क्या पढ़ा हुआ है, ई वी नॉट, ई वी नॉट बराबर ई माइनस 5, ये भी लिख सकते हो क्या, और एक किसके बराबर है, के मैक्स। अच्छा, के मैक्स किसके बराबर होता था, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, ये वेलोसिटी है यहाँ पे, पता चला पोटेंशियल रख के चले हैं, ठीक है, समझ में आया। यही है आइंस्टीन इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन। नोट डाउन करो फटाफट, ठीक है, ये है आपका आइंस्टीन का इक्वेशन। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन आपके मॉडर्न फिजिक्स के कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, ये इक्वेशन 100 क्वेश्चन सॉल्व करेगा, मतलब मोस्टली तो यहीं से सॉल्व होगा, यहीं से आएगा, ठीक है। और वर्क फंक्शन दिख गया तो फिर आप खुश हो गए, सर वर्क फंक्शन दिख गया सर, अब हमें खुश होना पड़ेगा सर, ये मजबूरी है, तो आपने मुस्कुरा दिया, हो गया, मुस्कुरा दिया आपने, ठीक है, ये लो सर मुस्कुरा दिया, तो वर्क फंक्शन दिख गया सर, एच न्यू नॉट, सर एच सी बाई लेमडा नॉट, सर 2.5 इंटू 10 टू 2, क्या लिखा था यहाँ पे, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट, ये किसमें था, सब जूल में थे, सब किसमें थे, जूल में। सर इलेक्ट्रॉन, अब तो सर पूरा ही लिख के सांस लेना है अपने को, क्या लिखोगे, 12,400 डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसमें है, एंगस्ट्रॉम में, सर 4.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 न्यू नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वर्क फंक्शन की बात आपको पता है। और यहां से जो एनर्जी आया है वो क्या लिखोगे, एच न्यू, ये जो एनर्जी वो क्या होगा, एनर्जी एच न्यू, सिमिलर सब बातें चलेंगी भाई, ऐसा तो है नहीं इधर देखो, इसकी एनर्जी जूल है तो सॉरी इसकी यूनिट जूल है तो इसकी भी यूनिट जूल होगी ना, ऐसा तो नहीं कि लीटर में से जूल माइनस कर दो, सर 2 लीटर जूल एनर्जी आ रही है, ओके। तो ब्लॉक हो जाता है कभी कभी माइंड, है ना, अगर आपके पास आइडियाज है तो आप अचानक से, और वैसे भी नहीं था कि मैंने कराया नहीं था, प्रोफाइल कराया था, मैंने बोला था ना दुनिया में 2 तरीके के ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, एक हिंज होगा, एक फ्री होगा, तो जो आपने क्वेश्चन था वो फ्री था ना, उसके लिए मैंने आपके नोट्स में करवाया हुआ है क्वेश्चन। समझ में आई क्या लिख दिया मैंने, ओके। अब इस स्लाइड से आपके कम से कम 100 क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे ही होंगे, हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक। थोड़ा सा ग्राफिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ये हटा दो, ये बार बार लिखने से याद हो जाता है, और याद हो जाएगा तो नंबर आने लगेंगे, क्यों करना है,
अभी तुम लोग थोड़ा फिजिक्स में सही नहीं कर रहे हो, फिजिक्स में थोड़ा और सही करो, है ना। चलो अब ग्राफिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं इसका, ठीक है। चलो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। अभी जो है सिलेक्शन, जब पहले की बात है तो अभी सर थे वो बोल रहे थे सर 640 सिलेक्शन हो जाएगा ना, मतलब मेरे ही दोस्त से फ्रेंड है पढ़ाते हैं, तो मैंने बोला सर 640 तो बिल्कुल नियर परफेक्शन होगा। बोले हाँ सर आ जाते हैं ना, बच्चों के बायो में 345 मार्क्स, केमिस्ट्री में 160 और मान लो इसमें 140। मैंने ये आसान लग रहा है देखने में, ये आपने बोल दिया इतना इजीली, बायो में नियर परफेक्शन मतलब 15 नंबर गए ना। सोचो नियर परफेक्शन हो आप लोग, जेई मेंस में चले आओ, अगर 720 का पेपर है ना जेई मेंस का फॉर एग्जांपल या एडवांस का, अगर उसमें आपने 200 नंबर भी लेके आ गए, अच्छा कॉलेज मिल जाता है 200 से 300। लेकिन यही नहीं आ पाता है, उसमें क्वेश्चन लेवल ठीक ठाक होता है, इसमें भी क्वेश्चन का लेवल अब अच्छा कर दिया है ना, नहीं तो हर बार 720 लेके आ रहे बच्चे। आप लोग का क्या करना है, आप लोगों को 550 मार्क्स को टारगेट करना है, ये आपका बैरियर होना चाहिए, इसके नीचे तो नहीं आना है, इसके ऊपर जाना है। और उसके लिए क्या करना, बायो आपका प्लस पॉइंट होना चाहिए 300 प्लस, ठीक है। वही केमिस्ट्री मान लो 120, फिजिक्स में मान लो 120, बस 16 120 का मतलब क्या होता है 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हटा दो, 15 क्वेश्चन मतलब आप एक सेक्शन स्किप कर सकते हो जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो स्मार्टली स्टडी करना, अपने को पीएचडी नहीं करनी। चलो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा के मैक्स बराबर ई माइनस 5। अच्छा ई बराबर क्या होता है एच न्यू, के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, अब आपको मैं अच्छे से समझा सकता हूँ वो स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा था, के मैक्स और इधर क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है फ्रीक्वेंसी न्यू। चलो बताओ, ये वाई एक्सिस पे क्या है के मैक्स, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दो। वाई एक्सिस पे कौन है काइनेटिक एनर्जी, एक्स एक्सिस पे कौन है फ्रीक्वेंसी, तो स्लोप कितना हुआ एच, तो स्लोप तो कांस्टेंट हो गया, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, डिपेंड ही नहीं कर रहा, कोई भी मेटल लेके आओ सर, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी अगर आप बनाना है तो उसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा, मतलब जितनी भी लाइन खींचो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, ठीक है स्लोप कांस्टेंट। अच्छा ये वाई इंटरसेप्ट क्या है -5, ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट -5 है ना, यहाँ पे -5 होगा कहीं पे, तो ग्राफ कहीं ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा अब बताओ, अब यहाँ पे थोड़ा ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड। अब देखो भाई ये ग्राफ नीचे कैसे बन सकता है, नहीं बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा सर, एक तो ये बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे तो इलेक्ट्रॉन निकला, तब हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात की, आप बोले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है काइनेटिक एनर्जी माइनस में है, निगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी निगेटिव, ये आपको मैंने वर्क और एनर्जी में लिखवाया था, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। अब क्या है बताओ, इसके नीचे ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, नहीं बनेगा, क्योंकि सर जब आपने फ्रीक्वेंसी को कम किया, जब कोई इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट नहीं हुआ ना, ये वो फ्रीक्वेंसी है जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये वो फ्रीक्वेंसी है जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता था सर, इस सरफेस से मिनिमम तो चाहिए इसको, ओके। अब आपने उससे भी कम फ्रीक्वेंसी मतलब उससे भी कम एनर्जी दी, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, देख रहे थे नहीं निकल रहा था ना, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहा है तो क्या काइनेटिक एनर्जी बात होगी क्या, तो ये ग्राफ बनेगा क्या नीचे, नहीं, तो ये ग्राफ नहीं बनेगा है ना। और ये ग्राफ ऐसे देखो ऐसे ही बनाया था क्या काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कुछ देर पहले स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना लेते हैं। स्लोप इसका क्या होगा, स्लोप
इक्वल टू टेन थीटा बराबर क्या आया एच। ये मान लो एंगल थीटा है। स्लोप कांस्टेंट है क्या सर, स्लोप एच आ रहा है, तो क्या स्लोप मेटल पे डिपेंड कर रहा है क्या? स्लोप क्या मेटल सरफेस पे डिपेंड कर रहा है क्या कि कौन सा मेटल लिया आपने? नहीं सर, ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट आ गया सर। तो स्लोप डज नॉट डिपेंड ऑन मेटल, ठीक है। ये थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है ना। एक्यूट एंगल किसको बोलते थे? देखो ऐसे इसको बनाओ एक्यूट, और फिर भाई को ऐसे लिटाओ और फिर उसको ऐसे, है ना, सिबलिंग्स ऐसे ही लड़ते थे तो एक्यूट एंगल बन गया ना। एक्यूट का मतलब शार्प, ठीक है। तो सिबलिंग्स में ऐसे ही लड़ाई होती थी। जब देखते सारे अस्त्र अब काम नहीं कर रहे, अब इस अस्त्र को इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो हम जब इस अस्त्र का इस्तेमाल कर लेते थे फिर लड़ाई खत्म हो जाती थी, क्योंकि फिर बड़े लोग आ जाते थे ना। ठीक है। तो स्लोप डज नॉट डिपेंड ऑन, स्लोप डज नॉट डिपेंड ऑन मेटल। ये पॉइंट नोट कर लेना, स्लोप डज नॉट डिपेंड ऑन मेटल। ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं करना इसका इस्तेमाल, ठीक है। ओके, पता चला सर आपने एक्यूट एंगल पढ़ा है। ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री। ये लेस देन 90 डिग्री तो स्लोप पॉजिटिव, और सही बात है प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है ना, 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। ठीक, चलो। तो स्लोप किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मेटल पे डिपेंड नहीं कर रहा, स्लोप कांस्टेंट है। अब दूसरा ग्राफ बनाएंगे इसमें, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। थोड़ा सा सिंपल इसका ऐसे बना देना, ये ग्रीक सिंबल है, सिंपल बना ही नहीं सकते थे हम। चलो अभी बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इधर लिख लेना आपको, है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। चलो बताओ क्या। तो फिर से वही आइंस्टीन की इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को है ना याद करते रहना, ये बहुत ही काम का इक्वेशन है, ठीक है। 5 वक्त की नमाज के बाद इसको है ना, हर वक्त की नमाज के बाद ये देखना है, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन करवाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो चलो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस फाइव। अब वी नॉट चाहिए सर, अपने को पता है के ई मैक्स बराबर ई वी नॉट, पुट करो यहाँ पे ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस फाइव। अब वी नॉट बराबर एच अपॉन में ई माइनस सॉरी न्यू माइनस फाइव अपॉन में ई, ये आ गया फ्रीक्वेंसी वर्सेस सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी में रिलेशन। अगेन अब कंपेयर करो, y बराबर क्या आएगा एम एक्स प्लस सी, ये y है, ये m है आपका, और ये c है, और ये x है, और ये y, ठीक है। y एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बिल्कुल ठीक है, x एक्सिस पे हाँ ठीक है। अब बताओ ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा सर, y इंटरसेप्ट निगेटिव है क्या, y इंटरसेप्ट कहां से मेजर करते थे, ओरिजिन से, याद रखना है ये। सर ये भी ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा कहीं निगेटिव से, माइनस फाइव अपॉन, ग्राफ बनाते हो बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह बनाओ, फिर जब फिजिक्स इन्वॉल्व करेंगे तो हम बात यहाँ पे एक्सप्लेन, ठीक है। अब बताओ इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा क्या, इस तरीके से, हाँ बिल्कुल सर। और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, शॉर्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा इसके इस तरफ इधर ग्राफ बनेगा क्या, नहीं सर, कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात ही नहीं, वो तो स्टॉप है ही, ठीक है। तो ये ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। डॉटेड दिखा दो अगर आपको चाहिए समझ में आया। तो क्या कहना आप लोगों का, अभी तक जितना पढ़ा सब समझ में आ रहा है हमारा।
ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ क्या सर? इतना स्लो पढ़ा रहे, भूल गए पीछे क्या पढ़ा था। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो इधर दिखा देना, पोलैरिटी अभी तक वो एक फिक्स वैल्यू आएगी, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात ही क्या करेंगे, ठीक है। बनाने को आप यहाँ पे डॉटेड दिखा सकते हो, खैर। अच्छा, यहाँ पे इसका जो स्लोप आएगी, ये जो थीटा है क्या ये भी एक्यूट है क्या? ये भी एक्यूट है क्या? और जब ये एक्यूट है तो स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? tan थीटा, और कितना आएगा? h अपॉन में e। e क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2.7 में तो रख देना। पता चला सर वो वैल्यू पड़ी थी ना, e बराबर 2.7, वो नहीं है, चार्ज है ये। अच्छा, ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है। अच्छा, क्या यहाँ पे भी स्लोप मेटल पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे भी लिख लो, स्लोप डज नॉट डिपेंड ऑन मेटल। स्लोप डज नॉट डिपेंड ऑन मेटल। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना रहा हूं। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। 3 मेटल लिया, तीनों मेटल के लिए, मेटल ए, मेटल बी, मेटल सी, तीनों मेटल के लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये मान लो मेटल ए है, और सही बात है, भैया को उतना ही आता था, है ना। एक बार मैं जब जेई निकाल के गया घर पे तो देखा भैया पान मसाला खा के घूम रहे, ठीक है। बताया, फिर मैं सोचता है इस इंसान की मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन खैर उस वक्त वही मेरे लिए बहुत था, ठीक। मेटल ए, मेटल बी, मेटल सी, तीनों ही लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी क्या? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। और ये जो स्लोप होगा सभी के लिए बराबर होगा क्या? क्यों? क्योंकि स्लोप मेटल पे डिपेंड नहीं करता था। स्लोप किसके बराबर होगा? h के बराबर, प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है? एक फिक्स वैल्यू, ठीक है। देखो ये सभी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। और इसका स्लोप क्या आएगा? h। स्लोप क्या आएगा इसका? h लिख दिया मैंने। अच्छा, अगर मैं यहीं पे स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाता तो स्लोप क्या आ जाता है? h बाई e। अच्छा, यहाँ पे क्या बात है आप बोल सकते हो, क्या सेम है? एंगल सेम है क्या? सर एंगल सेम है, ठीक है, एंगल सेम है, ओके। और क्या बता सकते हो? एंगल सेम है, लेकिन सर ये मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ए की, ये मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है बी की, ये मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्या सभी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है क्या? मतलब, और सबसे ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके लिए है? सी के लिए। तो क्या लिखोगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज ग्रेटर देन, ये आगे threshold frequency of C is greater than threshold frequency of B is greater than threshold frequency of C. And theory is asked in exam. ऐसे लिख लो, ये नहीं आएगा according to wave theory. According to wave theory. वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपने इंटेंसिटी जो होता था वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता था क्या? ओके, वेव थ्योरी में क्या पढ़ा था आपने, याद करो। जब मैंने वेव पढ़ाया था तो इंटेंसिटी क्या होता था? इंटेंसिटी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा, अगर एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इंटेंसिटी बढ़ा दिया, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो जो एम्पलीट्यूड ही बढ़ेगा ना, और इंटेंसिटी कब बढ़ेगा? जब एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे। और इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो जो इंसिडेंट रेडिएशन है या फोटोन है उसकी एनर्जी भी बढ़नी चाहिए। तो एनर्जी ऑफ, है ना, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। जब एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो के मैक्स इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। जब एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो के मैक्स इंक्रीज होना चाहिए भाई। भाई जो आपने एनर्जी जो इंसिडेंट
आ रही है उसको बढ़ा दी, तो के मैक्स भी क्या होना चाहिए, बढ़नी चाहिए ना, के मैक्स शुड ऑल्सो इंक्रीज। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो के मैक्स नहीं, के मैक्स शुड इंक्रीज। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या, इंटेंसिटी भाई जब एनर्जी बढ़ गई, इधर देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मतलब सर आपने एनर्जी बढ़ाया, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा उसके पास कुछ नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली जब देखा गया तो ऐसा कुछ नहीं था। भाई इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे सर, करंट चेंज हो रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे तो सर बोला काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी जब बढ़नी चाहिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पे लिख लो, प्रैक्टिकली जब आपने इंटेंसिटी इंक्रीज किया, इंटेंसिटी इंटेंसिटी इंक्रीज किया प्रैक्टिकली, when intensity when intensity is increased, there was no effect on K max, there was no effect on K max, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये पहला फेलियर हो गया। ठीक है भाई, इंटेंसिटी बढ़ाओ, जो वेव इंसिडेंट हो रहा है उसकी इंटेंसिटी बढ़ाया, इंटेंसिटी बढ़ाया मतलब जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो मतलब जो काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी बढ़नी चाहिए थी ना, उसकी कायदे से तो बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ी। प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ता, तो पहला फेलियर तो यही हो गया। ठीक है, दूसरा फेलियर देखो भाई, जब के मैक्स ही नहीं बदला, देयर वाज नो इफेक्ट ऑन, तो पोटेंशियल पे भी क्या होगा, नो इफेक्ट, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल उस पर भी नो इफेक्ट। अब सेकंड इसमें फेलियर आया, सेकंड लिखेंगे इसमें, इसी में सेकंड, इंटेंसिटी बढ़ाया, इंटेंसिटी बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना चाहिए। अगर भाई आपने इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। सर आप पहले लाइट को इंसिडेंट किया था, जो इंटेंसिटी थी नहीं निकल रहा था, आपने इंटेंसिटी बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो कायदे से ये देखा जाए इलेक्ट्रॉन तो निकलना चाहिए सर, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकली। इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली है ना, प्रैक्टिकली हमने देखा भाई, जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा लो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन है, नो इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन होना चाहिए है ना, शुड हैपन, इलेक्ट्रॉन एमिशन शुड हैपन है, कर लिख। लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई तो डिस्पाइट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, जितना भी आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, कोई भी एमिशन इलेक्ट्रॉन का, नो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड, नो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड, नो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड। ठीक है, तो वेव थ्योरी से क्या समझ में आया तुमको, अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो वेव की इंटेंसिटी बढ़ा रहे मतलब एनर्जी बढ़ा रहे हैं ना, रेडिएशन जो लाइट आ रही रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा रहे तो एनर्जी बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे तो रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही तो एनर्जी बढ़नी चाहिए है ना, क्यों, इंटेंसिटी बढ़ाया तो जो रेडिएशन की एनर्जी वो भी बढ़ गई, क्या वो बढ़ गई तो एनर्जी भी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो के मैक्स बढ़ गया, के मैक्स बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला।
मतलब जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है इस फोटोन को, उसकी आप इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे उसकी एनर्जी बढ़ती गई। इलेक्ट्रॉन एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाएगी और निकलना चाहिए, नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि सर वो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। लेकिन इन रियलिटी यहाँ पे देखा क्यों नहीं निकला, क्योंकि जरूरी नहीं, मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कल, लाइट आ रही तो सर फोटोन निकलेगा, ये स्टेटमेंट सही हो भी सकता नहीं हो सकता, डिपेंड करता है जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो नो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड। बात समझ आ रही? समझ आएगा? ठीक है। अच्छा थर्ड देखते हैं, टाइम लैग प्रॉब्लम है। तीसरा इन्होंने देखा कि जो यहाँ पे सरफेस पे लाइट इंसिडेंट किया था, ठीक है, ये मान लो मेटालिक सरफेस, ये मान लो क्या है, मेटालिक सरफेस। अब यहां से लाइट आई, आपने लाइट को इंसिडेंट कराया, किसी पर्टिकुलर एरिया में लाइट को इंसिडेंट कराया। अब इस लाइट के पास सर कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी। मान लो इसका जो वर्क फंक्शन है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये लाइट के पास एनर्जी है, यहाँ पे खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जाएंगे। जब इनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी तब ये निकलेंगे। इस प्रोसेस में घंटों लगने चाहिए, है ना। इस प्रोसेस में कितने टाइम लगने चाहिए? आवर्स, घंटों टाइम लगने चाहिए। भाई लाइट आ रही ना, आप इंटेंसिटी बढ़ा दी, अब ये एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को, कुछ टाइम के बाद जब एनर्जी इसके बराबर हो जाएगी तो निकलने लगेगा, ठीक है, इससे ज्यादा या इसके बराबर तो ये निकलने लगेगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया ऐसा तो सर होता ही नहीं, घंटों के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए था। आपने लाइट इंसिडेंट किया, वेव के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, वेव क्या करेगा, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, अपनी ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर निकलना चाहेगा। इस प्रोसेस में घंटों लगने चाहिए थे, लेकिन देखा गया तो जैसे ही आप पे फोटोन इंसिडेंट किया वैसे ही निकल जाता था। तो टाइम लैग प्रॉब्लम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है, नो टाइम लैग हो रहा था, ठीक है। इन रियलिटी है ना, प्रैक्टिकली यहां पे लिख लेना ऐसे, इसके लिए भी है ना, थर्ड केस बना के। प्रैक्टिकली क्या हुआ था, यहां पे टाइम लैग होना चाहिए था, यहां पे हमें क्या मिल रहा है, टाइम लैग। अगर मैं वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम लैग आना चाहिए, लेकिन टाइम लैग नहीं मिल रहा था। भाई आपने सरफेस पे फोटोन को इंसिडेंट कराया, फोटोन को इंसिडेंट कराया, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलता था, ये हमने देखा नो टाइम लैग, नो टाइम लैग, ये प्रैक्टिकली है, ठीक है, नो टाइम लैग, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाता था, ठीक है। तो ये हमने किससे एक्सप्लेन किया था, ये जितने प्रैक्टिकली हैं इन सबको हमने एक्सप्लेन किया था क्वांटम नेचर, पार्टिकल नेचर से। वेव थ्योरी का ये फेलियर हो गया, ठीक है। चलो नो टाइम लैग है ना, कोई भी टाइम लैग नहीं था, मतलब ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस था, ठीक है। तो अभी क्वेश्चंस वगैरह कर लिए जाए कुछ। अरे टाइम तो बहुत कम बचा है, लेकिन क्वेश्चन करना पड़ेगा। आप लोग एक बार रिवाइज कर सकते हो क्या, पूरा रिवाइज कर लो। तो लगभग आपका है ना 90% फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा बचा है, वो कल पढ़ाऊंगा, कल ही मैं मैटर वेव स्टार्ट करूंगा, डी ब्रॉगली, ठीक है। मैटर वेव फिर ये दो लेक्चर के आपके रहेंगे, एटम्स एंड न्यूक्लियर, तो दो लेक्चर मतलब 4 लेक्चर वो भी कंप्लीट होने वाला है दोनों मिला के। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, ठीक है, हाँ लॉजिक गेट ये सब पढ़ेंगे, जिसका वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ 0.5, जिसका वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से फोटोन आ रहा है, ठीक है, यहां से फोटोन आ रहा है, ओके। और ये इस पे इंसिडेंट हुआ, और इस फोटोन की जो वेवलेंथ दी है वो 6200 एंगस्ट्रॉम की। आपसे पूछा है फाइंड फाइंड फर्स्ट के मैक्स ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, के मैक्स ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। दूसरा आपसे पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल
V नॉट। तीसरा आपसे पूछा रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलो, रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। चलो देखो कैसे करेंगे इसको। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो आपको आइंस्टीन की वो सदाबहार इक्वेशन पता है, क्या थी वो इक्वेशन? के ई मैक्स, सभी लोग इधर ध्यान दो, बराबर ई माइनस 5। ओके, अभी सर ये जो फोटोन आ रहा है इसकी एनर्जी कितनी है ये तो बताओ। वर्क फंक्शन तो दे दिया आपने, ये जो फोटोन इंसिडेंट इसकी एनर्जी कितनी है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है ना, तो एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पहले क्या निकालोगे? एनर्जी। एनर्जी क्या आएगी? 12400 डिवाइडेड बाई लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लेमडा किसमें होना चाहिए? सर ये जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी वेवलेंथ मेरे को पता है कितनी है, वो 12400 डिवाइडेड बाई 6200। और ये किसमें आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने इसको किसमें रखा है? एंगस्ट्रॉम में। नैनोमीटर में दिया तो किसमें कन्वर्ट करते हैं? फिर रखते हैं यहाँ पे, जीरो से जीरो कैंसिल, 62 से कट करोगे 2, तो जो एनर्जी आ गई इंसिडेंट फोटोन की कितनी आ गई? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब के मैक्स कितना? के मैक्स बराबर 2 माइनस 0.5, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गया क्या होगा? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो अपने को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है, तो अब यहाँ पे खुश हो जाना चाहिए सब। सेकंड तो यूं उड़ा देंगे, क्या आएगा? 1.5 वोल्ट, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या आएगा? के मैक्स बराबर ई वी नॉट। के मैक्स कितना दिया? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना? ई वी नॉट। ई से ई कैंसिल कर दो, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या आ गया? 1.5 वोल्ट। ठीक है, अब रेंज बोल रहा है, रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। मैंने पढ़ा था रेंज कहां से कहां होगा? 0 से के मैक्स तक। काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम काइनेटिक, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है, और मैक्सिमम के मैक्स। तो रेंज कहां से कहां तक आएगा? वेरी गुड, रेंज जो आएगा 0 टू के मैक्स, ये आपने पढ़ा है, और के मैक्स की वैल्यू आपको पता है 0 से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एम्स वाला क्वेश्चन बना देते हैं और जेईई वाला। ठीक है, क्वेश्चन तो कराना है यार, लेकिन अब आप लोग, यहाँ पे एमिटर था, यहाँ पे कलेक्टर था, यहाँ से हमने लाइट को इंसिडेंट कराया था, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था। अब बोल रहा है सर ये जो कलेक्टर प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज कर दिया 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। अभी कोई भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया था, ठीक है, बस निकला, हमने ऐसे देख लिया। अभी क्या क्या हमने यहाँ पे +2 वोल्ट दे दिया। अब रेंज बताओ, +2 वोल्ट अप्लाई किया सर, +2 वोल्ट मतलब एनर्जी आपने कितनी दे दी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई अगर अपने को वोल्टेज पता है तो क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं पता होगी क्या? अगर आपको एनर्जी वोल्टेज दिया हुआ है 2 वोल्ट, एनर्जी कितनी आ जाएगी? के काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई इसको +2 दिया, इसको -2, यहाँ पे 0 था ना, ये रुका हुआ था, हमने +2 लगाया, इसको भी खींच लिया। ठीक है, ओके। अब मान लो आप स्कूल जा रहे हो, लेट हो रहा है, साइकिल से स्कूल जाते हो ना, 8th 9th, अब तो चलो ठीक है बाइक आ गई है ना, लग्जरी वगैरह हो गया है, ठीक है, हम लोग साइकिल से जाते थे, ठीक है, डेली 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चला के जा रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी लेट हो रहा होता था, तो रास्ते में गांव का कोई है ना भाई वगैरह दिख गया, तो उसका हाथ पकड़ लेते थे हम लोग, है ना, या मेरे हमको ही देखता था वो हाथ पकड़ लेता, चलो लेके चलते तुमको, तो हम उसका हाथ पकड़ के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक जाते थे, ठीक है। तो मेरी जो स्पीड थी उसने इंक्रीज कर दी, ओके, उसने मेरे को एक एडिशनल एनर्जी दे दी। पहले तो मैं अपना आराम से चलाते हुए जा रहा था, अब जैसे उसका पकड़ा है ना, हाथ पकड़ते बिल्कुल तेजी से, और जब वो छोड़ता था मेरे को तो मैं ब्रेक क्या लगाऊं, तो बिल्कुल जाहिर है वो सामने जो आ रहा है बगल से बाइक वाला उससे भी आगे निकल गए, ठीक है, हम देख रहे हैं, ठीक है, ओके, कोई सामने आएगा तो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या की, मेरे को एक एडिशनल एनर्जी दी ना,
अब पूछ रहा रेंज बताओ। अभी आपने क्या किया, अब एनर्जी कितनी आपने दे दी इसको, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, इसी डायरेक्शन, ठीक है। कोई बच्चा दौड़ रहा है उसको धक्का और दे दो, ओके। तो सिमिलर उसी मैनर में इसमें इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था सर, इलेक्ट्रॉन धीरे 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 आ रहा था, हमने इसको प्लस टर्मिनल किया और ये निकल गया। तो जो रेंज आएगा, अब जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, 0 + 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई बातें। तो अभी जो रेंज हो गया वो कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3.5। ये बात समझ में आई कि नहीं, बस यही सोचना था आपको, ठीक है। क्योंकि जो रुका हुआ इलेक्ट्रॉन है उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है, हमने +2 वोल्ट लगाया तो एनर्जी आपको पता है E × V नॉट। E × V नॉट किया तो क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। क्या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, तो हमने देखा जो रुका हुआ इलेक्ट्रॉन था उसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ गई, तो जो मैक्सिमम जा ही रहे थे, अब हम इसको तो जा ही रहे थे, तो नोट डाउन करो। ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी कितनी है, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने को दिया है V नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी, E V नॉट। अपने को स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, V नॉट यहाँ पे क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो 0.5 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इंटू E। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आ गया, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका वर्क फंक्शन पूछा है, अपने से वर्क फंक्शन पूछा है, तो अपने को आइंस्टीन की इक्वेशन पता है, Ke max बराबर E माइनस 5। तो 5 बराबर क्या आ जाएगा, E माइनस Ke max, E माइनस Ke max, ठीक है। E की वैल्यू कितनी थी, 2.4 माइनस 0.5, तो क्या आ जाएगा 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइट ऑफ वेवलेंथ 100 नैनोमीटर, वो सेम क्वेश्चन जो वहां पे करा दी मैंने, ठीक है, वो सेम क्वेश्चन, ठीक है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 100 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, ये आपको क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ। एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये क्या दिया हुआ है, लैम्डा नॉट। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लैम्डा नॉट, ठीक है। फाइंड रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये बताना है। और फिर आपको क्या बताना है, इफ द कलेक्टर प्लेट इज केप्ट एट 2 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, then find maximum and minimum kinetic energy of photoelectron on reacting collector। मतलब रेंज पूछ लिया गया, ठीक है, यही तो रेंज उसमें पूछा था। अब बोला अगर कलेक्टर प्लेट को मैंने 2 वोल्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, तो क्या हो जाएगा, तो बताओ यहां पे कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, या फॉर्मूला लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या आएगा, E माइनस 5, ठीक है। इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो क्या, Ke max बराबर H न्यू माइनस H न्यू नॉट, ऐसे लिख सकते हो क्या, H न्यू माइनस H न्यू नॉट। या इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, Ke max बराबर Hc बाई लैम्डा माइनस Hc बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। अब आप सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, बताओ, ये तो जूल में आया ना, जूल में। अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूं तो क्या करूंगा, 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। बस लैम्डा शर्त ये है, लैम्डा को किस में रखना पड़ेगा अपने को, हाँ एंगस्ट्रॉम में। सॉल्व करो सभी लोग, देखो क्या आ रहा है, सॉल्व करिए, एक मिनट, चलो सॉल्व करो। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहोगे, वही 12,400 वाला लगाना पड़ेगा अपने को, है ना, 3.6.2, ठीक है, वेरी गुड, सही। तो हम लोग सॉल्व कर लेते, ठीक। Ke max बराबर 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस
12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गेट बंद कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या आ जाएगा भाई आप लोगों का बताओ। 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कॉमन ले लो, क्या बचेगा। अब लैम्डा किसमें रखना है अपने को, एंगस्ट्रॉम में। अभी लैम्डा क्या हो जाएगा 100 नैनोमीटर था ना, तो क्या रखोगे 1000। लैम्डा नॉट कितना था 200 नैनोमीटर, तो क्या रखोगे 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो 1/1000 माइनस 1/, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये के मैक्स से सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिख लो सभी जगह, E माइनस 5 h न्यू माइनस h न्यू नॉट hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट, या 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस 12400 बाय लैम्डा नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो के मैक्स यहां पे इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या आएगा बताओ। के मैक्स 12400 1000 को कॉमन ले लो, नीचे 1000 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 माइनस 1/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 से 0 कैंसिल। अच्छा 10 है तो ऊपर क्या बचेगा 12.4, तो के मैक्स क्या आ जाएगा बताओ 12.4 डिवाइडेड बाय 2, 1 में से 1/2 को माइनस करो तो क्या आ गया 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो ठीक है, अभी ये वाला देख लेते हैं, अभी आज के लिए यहीं पे रोकें। ठीक है, ये स्लाइड मैं सेंड कर देता हूं घर पे, क्वेश्चन नहीं मैं कर ही कराऊंगा। ठीक है, आप लोग रहेंगे। बताइए क्या है, इफ द कलेक्टर प्लेट इज केप्ट एट 2 वोल्ट तो क्या हो जाएगी। पहले केस में रेंज कितना होगा जल्दी से बताओ। फर्स्ट केस में जो रेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी का, जो रेंज क्या आएगा बताओ। 0 से के मैक्स तक, क्या 0 टू के मैक्स, तो 0 से लेके 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फर्स्ट केस में ए। अब जब हमने प्लेट को +2 वोल्ट कर दिया, क्या कर दिया +2 वोल्ट, तो बी केस में क्या हो जाएगा रेंज। हाँ, अभी जो +2 वोल्ट किया तो एनर्जी से एक्स्ट्रा कितनी दे दी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, तो रेंज हो जाएगा आपका 0 + 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 6.2 + 2 इलेक्ट्रॉन। समझ आया। आज के लिए इतना है।